विश्व कप से पहले अपनी तैयारियों को परखने का भारतीय टीम के पास आखिरी मौका है और यह मौका मिलने जा रहा है आज से शुरू हो रहे T20 सीरीज से, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जानी है। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत के बाद, T20 सीरीज जीत के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं और इस सीरीज से कई सवालों के जवाब मिले, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, जिनका कि जवाब भारतीय टीम को विश्व कप के पहले ढूंढना है और उसके जवाब को ढूंढने के लिए बस ये 3 मैच बचे हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी प्रजेश। कुछ जो सवाल थे उनके जवाब तो ऑस्ट्रेलियाई सीरीज के दौरान जो है वो चुन लिया गया, उसका जवाब हमें मिल गया। अब जो है कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। अगर हम उन सवालों की बात करें तो खास करके जो हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर है उसकी परीक्षा अभी बाकी है। वो अभी परखा नहीं गया है क्योंकि उतने मौके नहीं मिले। अगर आप दिनेश कार्तिक की बात करें जो नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, या अक्षर पटेल की हम बात करें, तो उन्हें उतने अवसर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी का नहीं मिला और इस वजह से दिनेश कार्तिक ने जो वो 2 गेंदें खेली थी दूसरे T20 में, वो बेहतरीन था, लेकिन 2 गेंदों के आधार पे आप परख नहीं सकते। तो ये एक एरिया है, चूंकि ये वर्ल्ड कप के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण एरिया है, क्योंकि यहां पर जो बल्लेबाजी करने बैटर आएंगे, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो, अक्षर पटेल हो, तो उन्हें गेम फिनिश करना होगा। तो इस लिहाज से ये एक बड़ा सवाल है कि यहां बल्लेबाज किस तरह से आकर उस मौके का फायदा उठाते हैं या उस मौके पर किस तरह से अपने आप को पेश करते हैं, खरे उतरते हैं या नहीं। क्या लगता है इस बार दिनेश कार्तिक और अक्षर पटेल को बल्लेबाजी का ज्यादा अवसर मिलेगा? देखिए, जिस तरह से भारतीय ओपनिंग जो बल्लेबाज हैं या तो मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की, जिसके चलते लोअर मिडिल ऑर्डर को उतना मौका नहीं मिल पाया है। लेकिन दिनेश कार्तिक और अक्षर पटेल जो है वर्ल्ड कप में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर ओपनिंग ऑर्डर फ्लॉप करता है तब लोअर मिडिल ऑर्डर की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है और इस लिहाज से भी दोनों को मौका मिलना काफ़ी ज़रूरी लगता है कि हाँ, उन्हें भी बैटिंग का मौका मिले कि वे भी अपने आप को परख ले, कहीं जहाँ पे भी गलती हो रही है, जहाँ पे भी संशोधन की कोई जगह बनती है तो वो अपने आप को अभी भी सुधार कर सकते हैं। क्योंकि दिनेश कार्तिक ने हमने देखा कि सेकेंड जो T20 मैच था उसमें 2 ही गेंद खेलने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने अच्छे जो स्कोरिंग शॉट एक छक्का एक चौका लगाया, लेकिन इन्हीं 2 गेंदों से उन्हें परखा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर जिम्मेदारी मिलती है तो उन्हें उस समय वो कैसे निभाते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में अक्षर पटेल ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वो बल्लेबाजी में भी भारतीय टीम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं और जब तक उन्हें मौका नहीं मिलेगा उन्हें या तो फिर वर्ल्ड कप में सीधे उतरना पड़ सकता है। तो उससे पहले अगर उन्हें मौका मिल जाता तो ये भारतीय टीम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो अगर हम इस तरह से देखें तो ये एक बड़ी परीक्षा है, क्योंकि लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वर्ल्ड कप में कितना बेहतर खेलता है इस पर भारत की संभावनाएं बहुत कुछ निर्भर करेंगी। अब चूंकि हार्दिक पांड्या इस सीरीज में नहीं दिख रहे हैं जो आज से शुरू हो रही है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 की सीरीज, उसमें हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे, उन्हें रेस्ट दे दिया गया है। अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 2 कंपल्सिव एग्जिट है, उनमें एक मोहम्मद शमी, जैसा आप सभी जानते हैं, कोविड पॉजिटिव हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज हो रही थी उसके पहले ही वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। अभी तक वो बीमारी से उबर नहीं पाए हैं, तो वो नहीं खेलेंगे। इसका मतलब उमेश यादव टीम के साथ बने रहेंगे। दूसरी ओर दीपक हुड्डा को जो है लोअर बैक में पीठ की तरफ जो है वो एक चोट आई है और इस वजह से उन्हें भी इस बार विश्राम दिया गया है, तो वो बाहर हैं। तो 2 चेंजेस तो यहां पर हैं। इसके अलावा हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया गया है, वो भी इस सीरीज में नहीं दिखेंगे। प्रजेश, हम वापस लोअर मिडिल ऑर्डर पे ही उतरते हैं। अब चूंकि हार्दिक पांड्या इस सीरीज में नहीं दिखेंगे, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम अक्षर पटेल को एज ए ऑलराउंडर ट्रीट करें और जो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आज से सीरीज शुरू हो रही है उसमें नंबर 5 पर या नंबर 6 पर 5 पर हम दिनेश कार्तिक को दे दें और 6 पर जो है अक्षर पटेल को बल्लेबाजी का मौका दें, ताकि दोनों को कुछ अवसर मिल सके। ऐसा कर सकते हैं?
कि दोनों ही खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर उन्हें बल्लेबाजी का कुछ मौका मिलता है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में जो T20 सीरीज चल रही है, तो ये भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि दोनों को अपनी जो वीकनेसेस है उनसे भी परखने का मौका मिलेगा। जो उनके जो अच्छे जो खेल रहे हैं, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस है, क्या वो जिम्मेदारी लेने के लिए सक्षम है, ये भी पता चल जाएगा। और इससे विश्व कप में भारतीय टीम को काफ़ी फायदा होगा। तो इससे विश्व कप में भारतीय टीम को फायदा होता है अगर अक्षर पटेल और दिनेश कार्तिक को थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 4 खिलाड़ी जो है इस बार नहीं दिख रहे हैं भारतीय टीम में, तो कुछ खिलाड़ियों की एंट्री भी हुई है। श्रेयस अय्यर टीम में शामिल किए गए हैं अब, और इसके अलावा जो है शहबाज अहमद जो है टीम में शामिल किए गए हैं। ऋषभ पंत ऑलरेडी प्लेइंग 11 में आने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें भी मौके चाहिए। तो अब जबकि हार्दिक पांड्या नहीं है, तो क्या ये एक मौका है, चूंकि ऋषभ पंत टीम में है, वर्ल्ड कप की टीम में है, 15 में है, तो उन्हें भी मौके मिल सकते हैं। तो क्या मुझे लगता है कि जब हार्दिक नहीं है तो उस जगह को भरने के लिए ऋषभ पंत को शामिल किया जाएगा, या जो रिजर्व में वर्ल्ड कप के लिए रखे गए हैं श्रेयस अय्यर, उनको मौका देना चाहिए? क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्योंकि जब ये दोनों बल्लेबाज टीम में एंट्री करते हैं तो फिर बात वहीं पहुंच जाती है, फिर अक्षर की जो बारी है वो बाद में आएगी। देखिए, हम देख सकते हैं कि श्रेयस अय्यर टीम में नहीं है वर्ल्ड कप की टीम में, तो लेकिन वो रिजर्व में है। रिजर्व में है, लेकिन और वो टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। लेकिन ऋषभ पंत ऑलरेडी 15 में है, तो मुझे लगता है कि पहला मौका ऋषभ पंत को ही मिलना चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज से। तो उन्हें ऑस्ट्रेलियन सीरीज में तो मौका नहीं मिला, लेकिन साउथ अफ्रीका की के साथ जो आज जो सीरीज शुरू हो रही है, हो सकता है कि ऋषभ पंत को पहले मौका मिले। अगर उनका परफॉर्मेंस में कुछ कमी रहती है तब श्रेयस अय्यर को मौका दिया जा सकता है। तो आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, जिसमें मैंने कहा कि अगर ऋषभ पंत या श्रेयस अय्यर दोनों में से कोई भी एक खिलाड़ी टीम में आता है, तो निश्चित तौर पे जो हम अभी लोअर मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे, जिसमें कि अब ये तय है कि अक्षर पटेल प्लेइंग 11 में होंगे, अक्षर पटेल वर्ल्ड कप में, और ये भी लगभग तय लग रहा है कि दिनेश कार्तिक पहले एकादश में शामिल किए जाएंगे, जो रोहित शर्मा की बातों से लग रहा है, या हमने देखा कि जो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खत्म हुई है उसमें भी ऋषभ पंत के ऊपर जो है दिनेश कार्तिक को वरीयता दी गई थी। तो वैसी स्थिति में फिर इन बल्लेबाजों को परखने का, या इन बल्ले किस तरह से परखते हैं। एक बात और, ये शाहबाज अहमद की बात हो रही है, और उभरते हुए खिलाड़ी हैं, वो भी ऑलराउंडर के तौर पे उनकी गिनती होती है, और वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, बाएं हाथ से बल्लेबाजी भी करते हैं, लंबे लंबे शॉट लगाते हैं। अभी जिम्बाब्वे जो भारत की वनडे टीम गई थी उसके भी सदस्य थे, वहां तो मौका नहीं मिला था। यहाँ मौका मिलेगा क्या, कि अगर मान लीजिए कि 4 तक तो वहां है ही, 5 पे आप अक्षर पटेल को कर दें, 6 पर आप दिनेश कार्तिक को कर दें, और 7 पर आप एक ऑलराउंडर शहबाज अहमद के साथ चले जाएं, चूंकि इंडिया में मैच हो रहा है, स्पिनर को मदद मिल सकती है। देखिए, हो सकता है कि शहबाज अहमद को इस लिहाज से मौका मिल जाए कि किस तरह से पिच के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर टीम में नहीं है तो टीम को बैलेंस करने की भी जरूरत है। ठीक है, वर्ल्ड कप के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो सीरीज है, इस सीरीज में भी हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग हार से शुरुआत करें। तो किसी भी तरह भारतीय टीम ये नहीं चाहेगी कि हमारा मनोबल गिर जाए, इसीलिए जो टीम कम्बिनेशन है इस पर भी काफ़ी ध्यान देने की जरूरत है। बेशक हम चाहते हैं कि अक्षर पटेल, दिनेश कार्तिक जो है उन्हें ज़्यादा मौके मिले विश्व कप की तैयारियों को लेकर, लेकिन भारतीय टीम ये नहीं चाहेगी कि हमारी जो शुरुआत हो वो हार से हो, इसलिए वो कम्बिनेशन पे भी काफ़ी ध्यान देगी। क्योंकि अगर शहबाज अहमद को भी खिलाया जाता है तो एक लेफ्ट आर्म बॉलर बढ़ रहा है, तो इससे भी शहबाज को खिलाया जा सकता है तो एक लेफ्ट आर्म बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, वहाँ तेज गेंदबाज ऑलराउंडर की तलाश ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि शायद शहबाज को आज वेट करना पड़े, मौका न मिले। दीपक चाहर के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि नंबर 7 पर तो वो भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, नंबर 7 पर वो बल्लेबाजी करें, 8 पे हर्षल पटेल हो गए, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है।
जी बिल्कुल, दीपक चाहर की बैटिंग हमने देखी है कि वे भी लंबे लंबे शॉट्स मार सकते हैं या जरूरत के समय पे वह 1-2 भी खेल सकते हैं। तो और साथ में दीपक चाहर एक काफ़ी अच्छे गेंदबाज भी है, काफ़ी अच्छी स्विंग कराते हैं गेंदों को। और ऑस्ट्रेलियन जो सब कॉन्टिनेंट जो पिचेज है वो फास्ट बॉलर को मदद करती है, तो इस लिहाज से भी दीपक चाहर को मौका दिया जा सकता है। अब ये तो टीम जो सेलेक्टर्स है वो ही डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन टीम में आज के मैच में जो कौन प्लेयर खेलेंगे, कौन टीम 11 रहेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये कितना मुश्किल काम है टीम 11 चुनना, वो भी भारतीय टीम का, कि क्या प्लेइंग 11 हो। आप देख रहे हैं कि प्रोजेश से मैं जिनका भी नाम ले रहा हूँ ये सब में कह रहे हैं हाँ ये खेल सकते हैं। तो स्थिति यही है। आप समझिए रोहित शर्मा के लिए कितना कठिन काम होता होगा कि इस प्लेइंग 11 को वो सेलेक्ट करें। प्रोजेश, अगर हम बात करें कि जिन सवालों के जवाब अभी हमें ढूंढने हैं उसमें से एक जो है वो चहल का फॉर्म है। हालांकि लास्ट मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और यहाँ पर क्विंटन डिकॉक मिलेंगे जो कि उनके बहुत पसंदीदा बल्लेबाज हैं। 6 मौकों पर वो उन्हें आउट कर चुके हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विश्व कप के लिए चहल के पास भी एक अवसर है कि वो जो उनका आत्मविश्वास है जो कि खो गया था, जो अब थोड़ी थोड़ी वापसी कर रहा होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी T20 के बाद, उसे वो वापस पालें। चूंकि इस सवाल का जवाब भी ढूंढा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अक्षर पटेल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, चहल भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो भारत का काम ऑस्ट्रेलिया में बहुत आसान हो जाएगा। जी, जिस तरह से चहल ने एशिया कप में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो 2 मैचेस थे उसमें भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए थे, लेकिन लास्ट मैच में हमने देखा कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और साथ में उन्हें विकेट मिला। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था विकेट लेना, और चहल यही काम भारतीय टीम के लिए करते रहे हैं। और ये जो श्रृंखला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है चहल के लिए भी, क्योंकि उनका जो आत्मविश्वास है, अगर वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो ये भी बढ़ेगा और भारतीय टीम की जो परेशानी है वो भी कुछ कम हो जाएगी। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो एक ये भी वो फ्रंट है जहां पर हमारे सामने कुछ सवाल खड़े हैं टीम इंडिया के सामने, और इस सवाल का जवाब भी टीम इंडिया जो है विश्व कप में जाने से पहले ढूंढना चाहेगी। अब एक और सवाल की हम बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए एक बड़ी समस्या है। अब जबकि अर्शदीप लौट रहे हैं, वहां पर हर्षल पटेल डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, वो हैं। जसप्रीत बुमराह जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के साथ साथ नई बॉल से भी स्पेशलिस्ट है, मिडिल ओवर में भी स्पेशलिस्ट है, मतलब उनकी तो बात ही निराली है। तो ये 3 हैं, लेकिन अब जब ये 3 हैं तो डेथ ओवर की समस्या अगर निपटती है तो शुरुआती गेंदबाजी की बात आ जाएगी कि वहां पर कौन से 2 गेंदबाज हो। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इस वजह से भी दीपक चाहर के खेलने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वो नई गेंद के साथ जो है ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो वो एज ए ऑलराउंडर टीम में शामिल किए जाएं और नई गेंद के साथ वो शुरुआती ओवर लें, और इसके बाद फिर अर्शदीप रहेंगे और ये हर्षल रहेंगे, बुमराह रहेंगे, तो बुमराह नई गेंद के साथ आएंगे और फिर स्लॉग ओवर्स में बाकी की जो ये 3 गेंदबाज हैं, बुमराह, हर्षल और अर्शदीप, ये गेंदबाजी करें। तो क्या लगता है कि इस तरह से आप उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं जो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी का है? देखिए, भारतीय टीम 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएगी, इसकी संभावना तो कुछ कम ही लगती है, खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सीरीज हो रही है। लेकिन अगर दीपक चाहर को मौका मिलता है और अगर भारतीय टीम 4 फास्ट बॉलर के साथ जाती है तो भारतीय टीम के साथ काफ़ी स्ट्रांग पॉइंट भी आ जाएंगे कि दीपक चाहर और जसप्रीत बुमराह नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, साथ में अर्शदीप और हर्षल पटेल डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करेंगे। तो इस लिहाज से भी अगर ये कॉम्बिनेशन बना के रखा जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट पे होना है, तो वहां पे फास्ट बॉलर को ही वरीयता दी जाएगी। तो इस लिहाज से भी हम देख सकते हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन अपनाए भारतीय टीम तो ये भी काफी अच्छा रहेगा। तो जो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने हैं उनमें हमने बात की। जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, एक प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर राहुल को भी अपनी फॉर्म तलाशनी होगी और अपने बल्लेबाजी में कंसिस्टेंसी लानी होगी। एक वो एरिया है बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में जो डेथ ओवर की समस्या है और जो शुरुआती ओवर है उसे देखना है। ऑलराउंडर्स कितने टीम में हो, इस चीज को देखना है। और इसके अलावा जो एक मेरा कंसर्न है, जो इधर हाल के दिनों में मैंने देखा है कि भारतीय टीम की फील्डिंग उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है जिसके लिए भारतीय टीम जानी जाती है।
तो वो भी एक बड़ा कंसर्न है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आज से T20 सीरीज शुरू हो रही है उसमें भारतीय टीम जो है अच्छी फील्डिंग करेगी। और हाँ, इसके अलावा एक और कंसर्न है, चोट भारतीय खिलाड़ियों को बहुत लग रहा है, तो फिजियो को ये देखना चाहिए। अब दीपक हुड्डा ने बहुत ज़्यादा अभी क्रिकेट तो खेली नहीं, अब उन्हें चोट कैसे लग गई, इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि कई बार इस तरह से चोटें जो हैं लगातार खिलाड़ियों को मिल रही हैं, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे जो भी हो, दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज बहुत ज़ोरदार होगी, इस बात की संभावना है। आपको सवालों के जवाब विश्व कप के लिए तलाशने तो हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सीरीज भी जीतनी है, क्योंकि सीरीज की जो जीत होगी वो आपके मनोबल को ऊंचा करेगी। तो देखते हैं आज सीरीज में क्या कुछ होता है। जो कुछ भी होगा वो बताने के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। बस आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।